हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप भी प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। डीयू एडमिशन्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, खासकर सीयूईटी सिस्टम के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले नए एडमिशन सिस्टम को समझते हैं। सीयूईटी है सबसे इम्पोर्टेंट। 2022 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी के स्कोर पर बेस्ड है। क्लास 12 के परसेंटेज कट ऑफ्स को भूल जाओ, सीयूईटी ही आपका एंट्रेंस है। द CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS पोर्टल कहते हैं। सीयूईटी एग्जाम के बाद आपका पूरा डीयू एडमिशन जर्नी यहीं से होगा। इस पोर्टल पर अप्लाई करना मस्ट है। फेज 1 सीयूईटी एप्लीकेशन एंड एग्जाम। सीयूईटी एप्लीकेशन और एग्जाम का फेज आपकी जर्नी डीयू पोर्टल खुलने से पहले ही शुरू हो जाती है। सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन। एनटीए नॉर्मली फरवरी मार्च के आसपास सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज करता है, इस पर नजर रखें। क्रूशियल टिप, सीयूईटी फॉर्म भरते समय मेक श्योर कि आप करेक्ट डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करें जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट से मैच करते हो और आपके डिजायर्ड डीयू प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी अलाइन करते हो। जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी में एक लैंग्वेज, मैथ्स या अकाउंटेंसी और 2 और रेलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। डीयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को केयरफुली चेक करें। अपीयर फॉर द सीयूईटी यूजी एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करें और सीयूईटी एग्जाम में बैठिए जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं। ये स्कोर डीयू एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज 2 DUCS पोर्टल रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंसेस। DUCS पोर्टल का दूसरा फेज। जब आपका सीयूईटी एग्जाम हो जाए और रिजल्ट्स का वेट हो या आ चुके हों, तब डीयू का CSAS पोर्टल आपका अगला इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। डीयू के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाएं। अपने सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यूज करके एज अ न्यू यूजर रजिस्टर करें। अपने सारी पर्सनल डिटेल्स करेक्टली फिल करें, इंक्लूडिंग आपके क्लास 10th और 12th के मार्क्स, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जैसे क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, सीयूईटी स्कोर कार्ड जब अवेलेबल हो, रीसेंट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल हो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। CSAS रजिस्ट्रेशन फी पे करें, ये नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि UR OBC EWS के लिए 250 रुपीज़, SC ST और PWD के लिए 100 रुपीज़। डीयू CSAS पोर्टल फेज 2 सब्जेक्ट मैपिंग एंड प्रेफरेंस फिलिंग। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सीयूईटी रिजल्ट्स आने के बाद पोर्टल आपको अपने सीयूईटी सब्जेक्ट्स को क्लास 12 सब्जेक्ट से मैप करने का ऑप्शन देता है। फिर आप अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स यानी कोर्सेज और कॉलेज प्रेफरेंसेस को हर प्रोग्राम के लिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फिल करेंगे। प्रो टिप, कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशंस की एक वेल रिसर्च्ड लिस्ट बनाओ और उसे अपने एग्जैक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में भरें। सिस्टम सीट्स आपके सीयूईटी स्कोर, एलिजिबिलिटी और इस प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पर एलोकेट करता है। एक बार लॉक हो जाने के बाद नॉर्मली आप उसे इजीली चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली सोचिए। फेज 3 सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। सीट अलॉटमेंट और एडमिशन का फेज। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सीट एलोकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल पर कई राउंड्स में सीट एलोकेशन लिस्ट्स रिलीज करेगा। अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करें, ये देखने के लिए कि किसी राउंड में आपको सीट मिला है या नहीं। एक्सेप्ट और फ्रीज द एलोकेटेड सीट। अगर आप एलोकेटेड कोर्स और कॉलेज से खुश हैं तो आपको गिवन डेडलाइन के अंदर सीट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन अपलोड किए हैं और एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करेगा। मेक श्योर सारे डिटेल्स करेक्ट हों ताकि रिजेक्शन ना हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और सब्सिक्वेंट राउंड्स में अपग्रेड के लिए कंसिडर होना चाहते हैं तो आपको फ्लोट या फ्रीज ना करने का ऑप्शन मिल सकता है। ये डीयू के स्पेसिफिक रूल्स को चेक करें, ये हर साल चेंज हो सकता है। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस स्पेसिफिक कॉलेज और कोर्स में अपना एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं और आगे के राउंड्स के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। पे दी एडमिशन फी। एक बार कॉलेज वेरिफिकेशन के बाद आपके एडमिशन को अप्रूव कर दे तो आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ऑनलाइन एडमिशन फीस पे करनी होगी अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड स्पॉट एडमिशंस। अगर इनिशियल राउंड्स के बाद भी सीट्स खाली रहती हैं तो डीयू फर्दर एलोकेशन राउंड्स और कभी-कभी स्पॉट एडमिशंस भी कंडक्ट करती है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो पहले सीट सिक्योर नहीं कर पाए थे। इन अनाउंसमेंट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखिए।
इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस एंड रिसोर्सेज, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और रिसोर्सेज। एक दो और टिप्स स्मूथ प्रोसेस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमेशा डीयू के ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में मेंशन किए गए प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस चेक करें। डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें। स्टे अपडेटेड, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, डेट्स और अपडेट्स के लिए रेगुलरली ऑफिशियल डीयू एडमिशन वेबसाइट और CUET वेबसाइट विजिट करते रहें। टाई ब्रेकिंग रूल, CUET स्कोर्स में टाई होने पर डीयू स्पेसिफिक टाई ब्रेकिंग रूल्स यूज करता है, जिसमें अक्सर क्लास 12 बोर्ड के मार्क्स और एज शामिल होते हैं। तो ये थी आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ये एक जर्नी है जिसमें केयरफुल प्लानिंग और डिटेल्स पर अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है। आपके एडमिशन्स के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो के लिए डिस्क्लेमर, कृपया ध्यान दें, एडमिशन प्रोसेसेस चेंज हो सकते हैं। हमेशा सबसे एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUET वेबसाइट्स को रेफर करें। Please keep in touch for more informational content.